ओके, तो हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो ये था कि मैकबेथ जो है जीत कर आता है, ठीक है, और डंकन राजा जो थे अपने दोनों लड़कों को लेकर के, मालकम और डोनाल्बियन, उन दोनों को लेकर के और कुछ थानेज लोगों को लेकर के पहुंचते हैं कहां, तो सीधे इन्वॉर्नेस में। इन्वॉर्नेस क्या है? ये महल का नाम है, मैकबेथ के महल का नाम है। ओके, तो वहां वो पहुंचते हैं और इधर उनकी पत्नी जो थी यानी कि लेडी मैकबेथ जो थी ना, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी कि इनको यहीं पर मार देना है। मतलब जैसे ही वो राजा हमारे यहां रहेंगे तो वहां रात में मार देना है। ओके, तो होता यूं है कि सारा व्यवस्था तो किया गया था, मतलब पार्टी वगैरह चल रहा था, पार्टी खत्म होता है, सबक कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह सब खत्म होता है, सब एक दूसरे का बधाइयां वगैरह खत्म होता है। अब सब लोग सोने जाते हैं, ठीक है। जब सोने जाते हैं तो टायर्ड ऑफ हिज लॉन्ग जर्नी द किंग वेंट अर्ली टू बेड। थके होने के कारण, लंबे सफर में वो थके हुए थे, इसलिए राजा जो है ना बेड पर चले गए सोने। इट वॉज द मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि था। नाउ ओवर हाफ द वर्ल्ड नेचर सीम्स डेड। आधा वर्ल्ड जो ये था, आधा दुनिया मतलब वहां का, लग रहा था कि पूरे लोग क्या हो गए हैं, सो मतलब डेथ, डेड, यानी कि डेड साइलेंस था वहां पर, पूरी तरह से खामोशी था। एंड विक्ड ड्रीम्स, और जितना खराब तरीके का सपना वगैरह आ रहा था, अब्यूज स्लीपिंग मेन्स माइंड्स, और जो जितने लोग सोए हुए थे उनके दिमाग में बहुत गंदा वाला, मतलब बहुत खराब वाला सपना वगैरह आ रहा था। एंड नन बट द उल्फ और द मर्डरर इज आउट फॉर हंट, और कोई नहीं, सिर्फ भेड़िए और जो मर्डरर हैं, बस वो लोग जो है ना जगे हुए थे, और वो लोग मतलब शिकार के लिए तैयार थे। दिस वॉज द टाइम वेन लेडी मैकबेथ वोक अप टू प्लॉट द मर्डर ऑफ द किंग। यही वो समय था जिस वक्त लेडी मैकबेथ जो थी वो पूरा प्लॉट तैयार करती है मर्डर करने का, मैकबेथ का। She would not have undertaken a deed so adherent to her sex, and she was well aware of her husband's nature that was too full of the milk of human kindness to execute a contrived murderer. वो इतनी ऐसी महिला थी कि वो इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी, और उसको पता था उसका हस्बैंड जो था ना वो कैसा व्यक्ति था, तो मिल्क ह्यूमन काइंडनेस, कहने का मतलब बहुत ही सॉफ्ट व्यक्ति था। कहने का देखो, मैकबेथ की इच्छाएं बहुत थी, मगर वो मर्डर करने से डरता था, वो मर्डर नहीं करना चाहता था, मतलब उस क्राइम तक वो जाना नहीं चाहता था। ओके, शी न्यू दैट हर हस्बैंड वाज एम्बिशियस बट ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द हाइट ऑफ क्राइम विथ कॉमनली accompanies इनऑर्डिनेट एम्बिशन। जिसको उसको पता था कि अपने एम्बिशन को अगर हासिल करना है तो एटलीस्ट मर्डर तो करना पड़ेगा, और उसकी पत्नी को यह भी पता था कि इसके हस्बैंड उस क्राइम, उस लेवल ऑफ क्राइम तक जाना नहीं चाहते, कभी नहीं चाहेंगे। ओके, शी हैड वोन हिज कॉन्सेंट अबाउट द मर्डर बट शी डाउटेड हिज रिजोल्यूशन। वो उसको पूरी तरह से समझा ली थी कि मतलब तुम मतलब मारो, लेकिन उसके ऊपर डाउट करती थी कि नहीं, ये नहीं करेगा। एंड शी फियर्ड दैट द नेचुरल टेंडरनेस ऑफ हिज डिस्पोजिशन वुड डिफीट द पर्पज। उसको पता था कि ये इतना नेचुरल व्यक्ति है ये कि कभी भी अपना मकसद से वो कभी भी हट सकता है, इसीलिए वो क्या करती है, सो आर्म्ड विथ डैगर, लेडी मैकबेथ खुद अपने हाथ में खंजर लेती है और चल देती है किसको मारने के लिए, डंकन को। ओके, राजा डंकन को। सो आर्म्ड विथ डैगर, हाथ में खंजर लिए हुए, सी अप्रोच द किंग्स चेंबर, वह किंग के चेंबर तक जाती है, मतलब उनके कमरे तक जाती है। देयर सी फाउंड डंकन इन ए साउंड स्लीप, वहां पर डंकन को वो पूरी तरह से सोते हुए पाती है। एंड एज सी व्यूड हिम अर्नेस्टली देयर वाज समथिंग इन हिज फेस विच रिजेंबल्ड हर ओन फादर। लेकिन जैसे ही वो नजदीक जाती है मारने के लिए, तो वहां जब राजा सोए हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो उनका जो फेस था, मानो वो उनके पिता का हो, माने वो अपने पिता को उनके चेहरे में देख रही थी, मतलब एहसास कर रही थी।
Thus she had not the courage to proceed further. इसीलिए उसके अंदर हिम्मत नहीं हुआ कि वो अब आगे बढ़े और खंजर मारे किसमें, डंकन के सीने में। She returned to confer with her husband. अब वो वापस फिर आती है, अपने हस्बैंड से बातचीत करती है। He thought that there were strong reasons against the murder. वो सोच रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो होना चाहिए मर्डर करने के लिए, एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। कारण देखो, अगर आप किसी को मर्डर करने जा रहे हो तो आप नॉर्मल वे में किसी को चाकू नहीं मार सकते, आपके अंदर में वो गुस्सा आना चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम मर्डरर लोग क्या करते हैं, पहले ड्रिंक करते हैं ताकि उनको कुछ आगे पीछे कुछ उनको होश ना रहे, इसीलिए वो पहले ड्रिंक कर लेंगे, फिर उसके बाद गोली चलाएंगे या तलवार या जो भी करेंगे। ओके, तो अगेंस्ट माने किसी के अगेंस्ट अगर मर्डर करना है तो एक स्ट्रॉन्ग तो रीजन होना चाहिए। ओके, मैकबेथ वॉज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट बट ऑल्सो ए क्लोज रिलेटिव टू डंकन। मैकबेथ जो थे, डंकन उनके घर पर, वो केवल डंकन उनके रिलेटिव ही नहीं थे, कम से कम वो उनके घर में मेहमान के रूप में आए थे, महाराज यानी कि राजा। बिसाइड्स ही हैड बीन ए होस्ट टू द किंग, उनको तो राजा का मेहमान नवाजी करना है। सो हिज ड्यूटी वुड बी टू प्रोटेक्ट द किंग फ्रॉम थ्रेट ऑफ द मर्डरर्स, इसलिए उनका ड्यूटी बनता था कि वो हर मर्डरर से उनको बचाए, न कि खुद ही खंजर लेकर के चल पड़े, लो मार देते हैं। मतलब जो मेहमान हमारे घर में आया, अब हम उसी को तलवार लेकर दौड़ा रहे हैं, क्या करने के लिए, मारने के लिए। ओके, नॉट टू बियर द डैगर हिमसेल्फ, है ना, मतलब खुद ही खंजर लेकर के मारने नहीं दौड़ा जाता है, जबकि बचाया जाता है। He also considered how just and merciful a king this Duncan had been. उनको यह भी याद आता है कि कितने ये जो डंकन राजा जो थे कितने लॉफुल थे। लॉफुल यानी कि बहुत ही नियम परायण, कहने का मतलब बहुत ही नियम वगैरह मानने वाले, न्यायी राजा, और कितना मर्सीफुल, कितना दयावालु माने दयालु थे वो, रहमदिल। एंड हाउ क्लियर ऑफ ऑफेंस ऑफ हिज टू हिज सब्जेक्ट्स, कितना वो अपने किसी भी चीजों को कितना माने क्लियरली ऑफेंस करते थे। एंड हाउ लविंग टू हिज नोबिलिटी, उनके नोबल लोग, जितने भी वहां के लोग जो थे, कितना उनको प्यार करते थे डंकन को। दैट हिज सब्जेक्ट्स आर डबली बाउंड टू अवेंज हिज डेथ, इसीलिए माने उसको उनके मृत्यु माने अगर मौत का खबर उनको मिले तो लोग जो है ना और ज्यादा क्या कर जाएंगे, माने दुश्मन बन जाएंगे इसके। मोर ओवर बाय द फेवर्स ऑफ द किंग, सबसे बड़ी बात यह थी कि डंकन के फेवर से मैकबेथ जो था स्टूड हाई इन द ओपिनियन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेन, जितने लोग थे ना उसमें सबसे ऊंचे पोस्ट पर बैठा था मैकबेथ, वो भी किसके फेवर से, राजा डंकन के फेवर से, और आज वही उसी को मारने पर तुल गया है। एंड हाउ वुड दोज ऑनर्स बी स्टेन्ड बाय द रेपुटेशन ऑफ सोल फाउल मर्डर, वही वो सोचता है कि कैसे एक मर्डर करके हम इस रेपुटेशन को, ये इज्जत को पूरी तरह से गंवा दें, नहीं कर सकते ये काम, ठीक है ना, उसके मन में ये बात आता है। लेकिन इन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द माइंड लेडी मैकबेथ फाउंड दैट हर हस्बैंड हैड रिजॉल्व टू प्रोसीड नो फर्दर, लेकिन ये बात सुन करके लेडी मैकबेथ को लगता है कि उसके जो हस्बैंड है वो प्रोसीड नो फर्दर, वो आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब मर्डर नहीं करेगा। बट शी वॉज ए वोमन नॉट इजिली सेकेंड फ्रॉम द पर्पज, महिला है ना, महिलाएं कभी इतनी जल्दी हार नहीं मानती, क्या करती हैं वो एक के बाद एक जो है ना, मतलब उसके दिमाग में रीजन डालती है, ठीक है ना, वो इतनी आसानी से हिलने वाली नहीं थी अपने मकसद से, पर्पस से। शी बिगान टू पॉर इन एट हिज ईयर्स वर्ड्स टिंक्ड विद द वैल्यूर ऑफ हर टोंग, अपने पूरे जीव का पूरा माने जीव से पूरा मतलब अपना सब कुछ, यानी कि पूरा जो भी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं वो सब जो है ना उसके दिमाग में डालती, इन्फ्यूजिंग ए पोर्शन ऑफ हर ओन स्पिरिट इनटू हिज माइंड, अपने आत्मा को उसके मैकबेथ के दिमाग में डाल देती है। असाइनिंग रीजन अपॉन रीजन, एक रीजन के बाद दूसरा रीजन, एक रीजन के बाद और तीसरा रीजन वो बताते जा रही है। व्हाई ही शुड नॉट श्रिंक फ्रॉम द रिजोल्यूशन ही हैड अर्लियर अंडरटेकन, वो समझाती है कि तुमने जो रिजोल्यूशन लिया है, तुमने जो प्रण किया है, तुम पीछे नहीं हट सकते, क्यों नहीं हट सकते वो सारा रीजन बताती है। एंड हाउ द एक्शन ऑफ वन शॉर्ट नाइट वुड गिव टू द
all their nights and days to come sovereign power and royalty। और देखो कितनी आसानी से वो समझाती है, कहती है एक रात का केवल एक्शन का काम है, आज की रात, केवल एक रात, एक एक्शन करो, मर्डर करो, और पूरा जीवन, ऑल डेज एंड नाइट्स, माने हमारे जिंदगी का जो भी दिन हो रात हो, अब हम लोग क्या पाएंगे, तो हमारा अपना सॉवरेन पावर होगा, मतलब हम लोग यहाँ के पावरफुल इंसान बनेंगे और रॉयल्टी मिलेगा हम लोगों को। सी इवन अक्यूज्ड ऑफ हिम ऑफ क्वार्डिस एंड फ्रिकलनेस ऑफ फॉर रिवर्टिंग टू हिज डिसीजन। वो यहां तक कि ऐसे भी कहती है कि तुम कोई डरपोक तो हो नहीं कि तुम अपने डिसीजन से पीछे हटोगे, अब अगर तुम डिसीजन से पीछे हटे यानी कि तुम कॉवर्डिस हो, यानी कि तुम बहुत डरपोक हो। She also told him how practicable it would be to lay the guilt of deed on the drunken grooms। वो ये भी बताती है अगर हम लोग मर्डर भी कर देंगे ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि राजा के दरबार माने राजा के रूम के सामने जो सिपाही सोए रहेंगे ग्रूम्स, उन्हीं के पास हम लोग, उन्हीं के पास वो खंजर रख करके साबित कर देंगे कि इन्हीं लोगों ने मारा है। मतलब अपना जो मर्डर किया हुआ चीज है वो किस पर थोप देंगे, ग्रूम्स के ऊपर। हु वर स्लीपिंग आउटसाइड द किंग्स चेंबर, जो कहां सोए हुए हैं, जो किंग्स के चेंबर के बाहर में सोए। किंग्स चेंबर मतलब होता है रूम, उनके कमरे के जो बाहर सोए हुए हैं। सो मैकबेथ टू द डैगर, तो आखिरकार क्या करता है, मैकबेथ खंजर ले लेता है, ओके, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, एंड सॉफ्टली स्टोल इन द डार्क टू द रूम वेयर डंकन स्लेप्ट, और धीरे धीरे वो डंकन जहां सोए थे उस कमरे में जाता है। एज ही एडवांस टुवर्ड्स द बेड चेंबर, जैसे ही वो बेड चेंबर के पास तरफ बढ़ता है, ही विजुअलाइज्ड अनदर डैगर। लेकिन जब वो बेड चेंबर के पास, मतलब डंकन यहां सोए हैं और वो आगे बढ़ता है, तो क्या देखता है, ऊपर से एक खंजर उसकी ओर चला आ रहा है जो कि उसके तरफ पॉइंटेड था, और उस खंजर से, खंजर के ब्लेड से खून टपक रहा था, और जैसे ही उसको वो पकड़ने गया वो खंजर गायब हो जाता है। देखो, विजुअलाइज्ड अनदर डैगर हैंगिंग इन द एयर, जो कि हवा में लटक रहा था, विद द हैंडल पॉइंटेड टुवर्ड्स हिम, देयर वर ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन द टिप एंड द ब्लेड ऑफ द डैगर। माने वो जो डैगर, जो खंजर आ रहा था उसके ऊपर, माने ब्लेड के ऊपर खून जो है ना टपक रहा था। मैकबेथ ट्राइड टू ग्रास्प द डैगर, मैकबेथ कोशिश किया उस खंजर को पकड़ने का, बट इट फेडेड इनटू द एयर, लेकिन वो पूरी तरह से हवा में गायब हो गया, वो खंजर जो है ना गायब हो गया हवा में। टू हिज रियलाइजेशन इट वॉज ओनली ए मेयर फैंटेज्म, उसको लगा, वो महसूस कर पाया कि ये केवल एक सपना है, क्रिएटेड फ्रॉम हिज हॉट एंड ऑप्रेस्ड ब्रेन, ये उसके दिमाग के माने ब्रेन्स के वजह, माने सोच की वजह से ये सब उसको दिखाई दिया। फॉर द बिजनेस ही हैड इन हैंड, क्योंकि वो जिस काम के लिए गया है उसको उसका डर उस चीज को दिखा रहा था, मतलब ये सपना उसको दिखाया। खैर हो जाता है, मतलब वो अपने ये भय, कंफ्यूजन सबसे निकल करके तुरंत डैगर उठाता है और एक बार में मार करके डंकन को काट देता है, मतलब डंकन मारे जाते हैं। ओवरकमिंग दिस फियर, इस डर से ओवरकम करते हुए, माने काबू पाते हुए, मैकबेथ एंटर डंकन्स रूम, एंड मैकबेथ जो है ना डंकन के कमरे में जाता है, एंड स्लीव द हैपलेस किंग, और बेचारे वो सोए हुए राजा को पूरी तरह से वो काट देता है। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव द रूम, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है